Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 31st of March 2025. 31 मार्च 2025 का न्यूज़पेपर है. बहुत ही प्यारे न्यूज़ आर्टिकल आए हैं आज. बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा. आई होप आप लोग को पसंद आए. प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैक ऑफ द न्यूज़पेपर. अच्छा चलो, फ्रंट पेज की एक न्यूज़ तो मैं आपको बता दूं. देखो, मैंडले रीजन जो म्यांमार में मैंडले एक नाम की जगह है, म्यांमार में है. पहले तो ये लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है ना. दूसरी चीज़, कल आपको मैम ने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में बताया था, याद है आप लोग को, जिसमें आर्मी के हमारे पर्सनल जो थे वो फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे ऑपरेशन ब्रह्मा, विच विल बी ऑन मैंडले जाएंगे और मदद करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना. इट इज़ रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है ना, जो कि मैंडले में काम करेगा. तो ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए. दूसरी चीज़, मैंडले जेल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि कुछ हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं जिनको मैंडले जेल भेजा गया था. उनमें से दो नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बता दूं, एक बाल गंगाधर तिलक का नाम, ही वॉज सेंट टू द मैंडले जेल इन 1908 फॉर 6 ईयर. 6 साल के लिए उनको भेजा गया था 1908 में, ठीक है ना. एंड वहीं पे उन्होंने एक किताब लिखी थी गीता रहस्य, विच इज़ अ कमेंट्री ऑन भगवत गीता. तो गीता रहस्य उन्होंने वहीं पे लिखी थी, ठीक है. और सिडिशन के केस में बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्रीफली डिपोर्ट किया गया था मैंडले 1907 में लाला लाजपत राय को भी, बिकॉज ऑफ हिज एक्टिव रोल इन द पॉलिटिक्स इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है ना. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि एक तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरे लाला लाजपत राय, दे वर सेंट टू द मैंडले प्रिजन ब्रिटिशर्स के टाइम पे. तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज टू फैक्ट्स. आगे मूव करते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर, जहाँ पे हमको इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल मिलेंगे फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. बहुत ही प्यारी प्यारी आर्टिकल्स आए हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा उनके बारे में. और ये देखो, जो धोनी है, देखो मैं धोनी को नहीं मानता, क्योंकि अब क्या रीज़न है इसका, वाई ही इज़ नॉट थाला फॉर रीज़न फॉर मी, बिकॉज मेरे को वो 2019 का वर्ल्ड कप आता जब विराट कोहली को जानबूझ करके धोनी जी ने हरवा दिया था. तो मेरे को वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता. आज भी आप उसकी अगर हाइलाइट्स देखें उस मैच की, तो उन्होंने बिल्कुल फ्लैट बॉलें जिमी नीशम की जो उसने प्लेड कर करके निकाली थी. सो दैट वाज वेरी बैड ऑन हिज पार्ट, क्योंकि उन्होंने ट्राई भी नहीं किया जिताने का. सेम गोज़ की जब भी ज़रूरत पड़ती है ना, ट्राई मतलब जिसमें जीतने की चांसेस रहते हैं, ज़रूरत पड़ती है, तो ये कभी नहीं खेलता बंदा. हाँ, अगर हार तय है तो फिर ये 10 गेंद में 10 छक्के भी मार सकता है. तो फॉर दैट सिंपल रीज़न आई डोंट लाइक दैट मैन. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है. यू कैन मूव हेड विद मी. बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए. यहाँ पे कोई खास आर्टिकल नहीं है. अब आते का यहाँ पे आर्टिकल, कैपिटल मार्केट्स पे बैंक्स एज फर्म्स टर्न टू बोर्जुआज टू रेज मनी. अब ये जो आर्टिकल है वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है. तो फिनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं. मैं आपको दोनों बहुत डिटेल में, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत अच्छे से बताऊंगा. देखो, जो अपना फिनेंशियल मार्केट है, आपका यूपीएससी में एक टॉपिक है पूरा का पूरा इकोनॉमी में फिनेंशियल मार्केट. उसके दो पार्ट होते हैं. एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट. जो मनी मार्केट होता है वो डील करता है विद शॉर्ट टर्म फंड्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है. मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर हो, वो मनी मार्केट में आते हैं. मनी मार्केट का यूज़ बिजनेस भी करते हैं, बैंक भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करते हैं, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए. मतलब शॉर्ट टर्म में अगर उनको पैसा चाहिए तो मनी मार्केट से पैसा उठाएंगे. मनी मार्केट मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर. इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल. टी बिल्स जो है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको इशू करते हैं 91, 182, 364 डेज में. कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो भी अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म परमिसरी नोट्स होते हैं जो कंपनीज यूज करते हैं. कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो होते हैं वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक्स इशू करते हैं. देन कॉल मनी, नोटिस मनी, दे आर ऑल शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से कम होते हैं सारे, ठीक है. दूसरा होता है कैपिटल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी से डील करता है. लॉन्ग टर्म मतलब कि मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी का जो है वो है मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर कैपिटल मार्केट. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. एंड इट कैरीज हायर रिस्क बट ऑफर्स पोटेंशियली हायर रिटर्न. तो रिस्क ज़्यादा रहता है, रिटर्न भी ज़्यादा रहते हैं. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है. कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट्स बता दूं कैपिटल मार्केट के. तो इक्विटी शेयर्स की जो हम बात करते हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की जब बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करते हैं, तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर कैपिटल मार्केट. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी कि अब कैपिटल मार्केट क्या होता है. मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर कैपिटल मार्केट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है वो आपके मनी मार्केट में आ गए.
आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंक एंड रिवोल्यूशन, विमेन राइटर्स हु पेव्ड द वे फॉर चेंज। अब ये आर्टिकल जो है वो है विमेन राइटर्स के ऊपर, वो भी इंडियन विमेन राइटर्स नहीं है, फॉरेन विमेन राइटर्स हैं सारी। एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक है, वर्ल्ड में जो चेंजेस हुए हैं उनके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कुछ नाम जो आए थे यहाँ पे, तो वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले की राइटर्स जो हैं वो है बेटी फ्रीडेन, याद रखिएगा बेटी फ्रीडेन का नाम। द फेमिनाइन मिस्टीक करके उन्होंने किताब लिखी थी 1963 में, विच स्पार्क्ड द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इन यूएस में फेमिनिज्म को स्टार्ट करने के लिए बेटी फ्रीडान का नाम याद रखेगा, ठीक है ना। एंड शी चैलेंज द आइडिया दैट वुमेन शुड ओनली फाइंड फुलफिलमेंट इन डोमेस्टिक रोल्स, शी चैलेंज दैट आइडिया। एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन्स भी स्टैब्लिश करने में उन्होंने मदद की यूएस में। दूसरा नाम आता है बेल हुक्स का, जिन्होंने फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी 2000 में किताब लिखी बेल हुक्स ने। एंड शी एडवोकेटेड फॉर इंक्लूसिव फेमिनिज्म जिस विच एड्रेस्ड पैट्रियार्की, रेसिज्म एंड कैपिटलिज्म इन द सोसाइटी, ठीक है। टोनी मॉरिसन का नाम, बिलीवर्ड नाम की इनकी किताब है टोनी मॉरिसन की, which highlighted the trauma of systemic violence and slavery, especially for black women. टोनी मॉरिसन की किताब है बिलीवर्ड। एंड देन माया एंजेलो, इनके नाम तो सब जानते होंगे, माया एंजेलो। शी रोट अ बुक आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, है ना। तो ये बहुत अच्छी किताब है माया एंजेलो की, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, 1969 की किताब है। इट आल्सो एक्सप्लोर्ड रेसिज्म, ट्रॉमा, रेजिलियंस इन हर ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा एक नाम है सैंड्रा सिस्नेरोस का नाम है, बहुत बहुत फेमस नाम है सैंड्रा सिस्नेरोस। हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट, बहुत फेमस किताब है। इट वॉज सजेस्टेड टू मी व्हेन आई वाज आई थिंक इन सेकेंड ईयर। तो द हाउस ऑन द मैंगो स्ट्रीट, वेरी गुड बुक, है ना। इट वॉज अबाउट अ यंग गर्ल नेविगेटिंग आइडेंटिटी, रेस एंड जेंडर। बहुत अच्छी किताब है सैंड्रा सिस्नेरोस की, द हाउस ऑन द मैंगो स्ट्रीट। प्लीज़ डू गिव इट अ थॉट ऑल्सो। तो ये कुछ नाम जो थे मैंने आपको बता दिए। देखो किताबें भी लिखी, द हाउस ऑन द मैंगो स्ट्रीट, सैंड्रा सिस्नेरोस, बिलीवर्ड बाय टोनी मॉरिसन, बेटी फ्रीडान की द फेमिनाइन मिस्टीक। तो ये किताबें आप देख सकते हैं। आगे है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द स्पेसएक्स मार्स मिशन। अब ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स के बारे में आप सुनेंगे। अभी रिसेंटली एलन मस्क ने अनाउंस किया था कि स्पेसएक्स जो है वो अटेम्प्ट करेगा एक अनक्रूड मार्स लैंडिंग अगले साल के एंड तक। इसके लिए टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट जो है वो भी जाएगा। ऑप्टिमस रोबोट है, टेस्ला ने बनाया है ऑप्टिमस रोबोट, वो भी जाएगा ऑन बोर्ड उसमें, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले कि क्या क्या की चैलेंज है जो कि है, एंड द की चैलेंज इज ऑब्वियसली द रिफ्यूलिंग का जो चैलेंज रहेगा सबसे बड़ा रहेगा वो। दूसरा ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर फेलियर होता है लॉन्च में तो that would delay the mission by over 2 years again, है ना। तो failure to launch means delay of 2 years, तो ये भी एक चैलेंज है। SpaceX need to develop, test and launch multiple tanker spacecraft in just 21, तो 20 महीने का ही समय SpaceX के पास अगर वो डेवलप, टेस्ट एंड लॉन्च करना चाहते हैं अलग अलग मतलब उसको। तो इसके अलावा ऑथर ने कुछ चीज़ें बताई जो यहाँ पे ज़रूरी भी हैं जानना। मैं आपको बता दूँ SpaceX के बारे में। चलो ये तो ठीक है, ये सब आपको पता चल गया होगा। आगे का न्यूज़ आर्टिकल दूसरा है, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ओवर बोधगया टेम्पल। अब ये थोड़ा आपको बता दूं कि सिंस 2024 फरवरी मतलब फरवरी 2024 से 100 बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जो कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अंतर्गत आते हैं, एंड दे आर प्रोटेस्टिंग टू रिपील द बोधगया टेम्पल एक्ट ऑफ 1949। वो सब कह रहे हैं कि बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो है उसको रिपील करो। तो याद रखिएगा बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 रिपील करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट शुरुआत कब होती है तो महाबोधि टेम्पल में बोधगया में ही इसकी शुरुआत हुई, एंड बाद में अलग अलग लोकेशन में पहुंच गया। और ये मेमोरेंडम बिहार गवर्नमेंट को दिया जा चुका है, ठीक है ना। बुद्धिस्ट मॉन्क ने रैली की थी गया में और सबमिट किया एक मेमोरेंडम, और उस मेमोरेंडम में उन्होंने कहा कि भाई आप बोधगया टेम्पल एक्ट को हटा दो, ठीक है ना। इसके बाद रैली भी की गई इन ऑर्डर टू रिपील द एक्ट, ऑल दिस थिंग्स वर देयर, बट अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। थोड़ा सा मैं आपको बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के बारे में बता दूं। द एक्ट क्रिएटेड एन 8 मेंबर मैनेजमेंट कमेटी। इस एक्ट ने 8 मेंबर मैनेजमेंट कमेटी बना दी थी जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन था बुद्धिस्ट और हिंदूज को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था ही वॉज मेड द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एंड सिंस मजिस्ट्रेट वर ट्रेडिशनली फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी इट लेड टू हिंदू मेजोरिटी ऑन द कमेटी। तो ये एक तरीके से हिंदू मेजोरिटी होगी कमेटी में, ठीक है ना। बुद्धिस्ट बॉडीज हैव लॉन्ग अपोज्ड दिस स्ट्रक्चर। जो बुद्धिस्ट बॉडीज है उन्होंने अपोज किया है कि भैया ऑटोनॉमी बुद्धिस्ट, चूंकि ये श्राइन है इसलिए बुद्धिस्ट ऑटोनॉमी होनी चाहिए ना कि हिंदुइस्टिक ऑटोनॉमी। एंड बोधगया आपको बता दो इट इज वन ऑफ द 4 सैक्रेड बुद्धिस्ट साइट। इनके अलावा जो 3 साइट्स हैं वो है लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर। कुशीनगर आपको पता होगा जहाँ पे लास्ट में उन्होंने अंतिम सांसें ली, वो कुशीनगर की जगह थी, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
टेम्पल वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोक इन द 3rd century BC एंड रिमेन्ड अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज। एंड उसके बाद बख्तियार खिलजी था जिसने कि इसको तोड़ा था। 1590 में हिंदू मॉन्क ने इसको स्टैब्लिश किया था, बोध गया मठ बनाया उन्होंने, है ना, याद रखिएगा। और इंडिपेंडेंस के बाद बिहार असेंबली ने पास किया बिहार BTA यानी कि बुद्धिस्ट ट्रस्ट एक्ट 1949, जिससे कंट्रोल जो था वो एक जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी को मिला। बट चूंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो हिंदू कम्युनिटी के रहते हैं अमूमन, तो वो पूरा का पूरा एक हिंदुस्टिक मेजोरिटी हो जाती है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू विल रिमेंबर कि क्यों इशू चल रहा है और BTA एक्ट को क्यों रिपील करने की बात चल रही है। आगे मूव करते हैं, 2 आर्टिकल हैं। एक है इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। अब आप देखो, अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का वो मैटर आया ना, जिसमें जज के घर से वैसे नोट जलते हुए मिल रहे हैं, फिर उनको ट्रांसफ़र करने की बात हुई, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी चेक करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ऑथर ने एक सोल्यूशन दिया है। मैं आपको वो सोल्यूशन बताता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके लिए सोल्यूशन ऑथर ने दिया कि भैया UPSC एक एग्जाम कंडक्ट कराए, और उसके एग्जाम को हम बोलेंगे इंडियन जुडिशियल सर्विसेज बोलेंगे। जैसे IAS IPS आते हैं ना, वैसे जुडिशरी में भी लोग ऐसे ही आने चाहिए, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। तो इससे मेरिट भी आएगी, नेपोटिज्म का भी नहीं वो इशू कम हो जाएगा, और सारी जो बहुत सारे बॉटलनेक से चैलेंजेस है वो दूर हो जाएंगे। हालांकि इसका क्रिटिक ये है सबसे पहली बात कि चूंकि गवर्नमेंट सेटअप से ये लोग आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है इट विल लीड टू द इंडिपेंडेंस, ये हार्मफुल रहेगा फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भैया जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा जो एडिटोरियल है सोनिया गांधी जी ने लिखा है इस आर्टिकल में, द 3 C's दैट हॉन्ट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बहुत ही देखो प्यारा आर्टिकल है, आंसर राइटिंग के लिए तो बहुत प्यारा है। 3 C जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चार कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑथर ने सबसे पहले कहा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन गवर्नेंस। सबसे पहली बात कि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 ये पढ़ें, NEP पढ़े 2020, तो उसमें आप देखेंगे कि सेंट्रल ने पूरी पावर सेंट्रलाइज कर ली है, स्टेट गवर्नमेंट्स को बाईपास कर दिया है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बाईपास कर दिया है ना। और अगर आप सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बैठक देखें तो 2019 से आज तक नहीं हुई है, मतलब 5-6 साल से तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बैठक ही नहीं हुई जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ सजेशन दे सकते थे। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि बहुत सारे फंड्स जैसे PM स्कीम की, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की अभी प्रेजेंट स्कीम्स है उनके लिए तो जा रहा है, लेकिन जो पुराने स्कीम्स है जैसे समग्र शिक्षा अभियान और ये सब चीज़ें, उनके फंड्स को विदहोल्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी जो वाइस चांसलर के ऊपर थी वो भी UGC के कारण UGC ने हटा दी है। दूसरा ऑथर ने C जो बोला है, पहला आपको C समझ में आ गया ना, सेंट्रलाइजेशन। सेकंड C है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अगर आप NEP 2020 देखें तो इसका फोकस शिफ्ट है फ्रॉम पब्लिक नेबरहुड स्कूल्स टू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। अब स्कूल कॉम्प्लेक्सेस मतलब कि इंक्रीज्ड प्राइवेटाइजेशन, जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट मेकिंग बढ़ेगी, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तीसरा जो ऑथर ने बोला है कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। NCERT टेक्स्ट बुक्स को अल्टर किया जा रहा है ना। महात्मा गांधी के रेफरेंस, महात्मा गांधी के असैसिनेशन के रेफरेंस हटा दिए जा रहे हैं। मुगल हिस्ट्री को कम करते बिल्कुल हटाया जा रहा है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनिशियली ओमिटेड फ्रॉम टेक्स्ट बुक अंटिल द, मतलब प्रियम्बल ही हटा दिया गया था अभी तो कुछ टेक्स्ट बुक से, उसके बाद बैकलैश के बाद इसको रीइंस्टेट किया गया है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स शो दैट देयर इज इंक्रीजिंग कम्युनलाइजेशन एज वेल। तो ऑब्वियसली बात है, पावर में जो व्यक्ति है वो अपने बेनिफिट के लिए उसको चेंज करता रहेगा चीज़ों को। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। व्हाई द पार्कर सोलर प्रोब इज ट्राइंग टू टच द सन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, नासा का मिशन है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि स्टडी कर रहा है सन के कोरोना को। सन का कोरोना मतलब सन का आउटर एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, और स्टडी कर रहा है सोलर विंड्स को, ठीक है। इसके अलावा सन के डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से सोलर फ्लेयर कॉज करते हैं, क्यों इतनी हाई एनर्जी रिलीज करते हैं पार्टिकल्स, तो वो सारी चीज़ें स्टडी कर रहा है। इसके अलावा हमारा इसरो का भी एक मिशन है आदित्य L1 मिशन, जो कि स्टडी कर रहा है सन के कोरोना को, बट फ्रॉम अ मच फार्दर डिस्टेंस। पार्कर सोलर प्रोब तो बहुत पास से कर रहा है, ठीक है ना। 2018 अगस्त में लॉन्च किया गया था, एंड ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बहुत अच्छे फैक्ट इसमें 2-3 बता देता हूँ। एक इसमें 4 इसमें की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है क्या, फील्ड्स जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरा है ISO-IS which observes the high energy particles that cause solar storms. Then sweep नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है सोलर विंड प्रॉपर्टीज को, और विस्पर जो कि कैप्चर करता है इमेजेस ऑफ द कोरोना को। इसके अलावा एक फराडे कप भी लगा हुआ है विच मेजर्स द सोलर विंड पार्टिकल डेंसिटी एंड इज मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम एलॉय। तो फैराडे कप जो है वो क्या मेजर करता है, सोलर विंड पार्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स। पार्कर सोलर प्रोब के रिगार्डिंग ये भी जो आया था न्यूज़ में, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आए, देखो जो भी आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी काम आएगा, यूज़ आएगा।
So I think that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.